पाप करते जाइए, पाप करते जाइए, पाप करते जाइए। पाप करते करते एक दिन पाप का घड़ा भर जाएगा और पाप का घड़ा भर जाने के बाद जब ये टूटता है तो फिर बवाल मचता है। ऐसा ही एक मामला झारखंड के गोड्डा जिला के हनवारा थाना क्षेत्र का है, जहां एक परिजन, एक परिवार वाले थाना परिसर में आते हैं और एक उनके हाथ में आवेदन होता है और वो जाकर थाने में आवेदन देते हैं कि महाशय, हमारी 15 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ एक 28 साल का व्यक्ति लगातार 2 साल से यौन संबंध बना रहा है, सिर्फ शादी का झांसा देकर। आज से 2 साल पहले हमारी बेटी उसके पास पढ़ने के लिए गई हुई थी, वो ट्यूशन पढ़ाते थे। आज से 2 साल पहले की बात है। वहीं पर दोनों की आंखें चार होती हैं, वहीं पर दोनों के बीच प्रेम प्रसंग का मामला पनपता है और दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। और बात सिर्फ बात तक नहीं रहती है, बात मुलाकात तक आ जाती है और दोनों के बीच रिलेशन हो जाता है। दोनों के बीच फिजिकल रिलेशन बनने के बाद लड़का ये कहता है कि मैं आपसे शादी करूंगा। अब सोचिए, महज 15 साल की लड़की जब वो पढ़ने के लिए वहां पर गई हुई थी तब उसकी उम्र मात्र 13 साल की रही होगी और तब शिक्षक की उम्र 26 साल की रही होगी। शिक्षक वहां से ट्यूशन छोड़ देते हैं, वो पढ़ाना बंद कर देते हैं, लेकिन इस लड़की से संबंध उनका लगातार बनते रहता है। और आज देखिए ये हो गया और आज उसी लड़की के माता पिता अपनी लड़की के इंसाफ मांगने के लिए पुलिस के पास आए हुए हैं, हनवारा थाना आए हुए हैं और आरोप लगा रहे हैं कि सर, हमारी बेटी के साथ उन्होंने जिस तरीके से किया है, हमारी बेटी के साथ जिस तरीके से झांसा में रखकर संबंध बनाए हैं, हमें उसका न्याय चाहिए। हुआ यूं कि 27 तारीख की सुबह में लड़का और लड़की कहीं मिल रहे थे। उन लड़की के परिजन को खबर लगती है तो वो वहां पर जाते हैं तो देखते हैं कि दोनों और लड़का लड़की एक जगह। वहां पर बवाल हो जाता है। तब लड़का इन लोगों को सांत्वना देता है कि मैं आपकी लड़की से शादी करूंगा। लड़की वाले भी शांत हो जाते हैं, लेकिन हो गया बिल्कुल उल्टा। उसी रात में लड़का कहीं और भी उसका सेटिंग चल रहा था, वहां से शादी करके एक लड़की को ले आता है अपने घर में। फिर तो इस लड़की वाले का जो है गुस्सा वो लाजिम था। ये 15 साल की नाबालिग लड़की का गुस्सा लाजिम था, उनके परिजन का गुस्सा बनता है और वो अब थाने में आकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सर, इस मामले को गंभीरता से जांच किया जाए। जांच करने के बाद अगर वो दोषी है तो उस दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि ऐसा करने से पहले कोई बार बार सोचे। की होले माथा नाम दिलो? हाँ, की चाहिए जो आप चाहे छे में लड़की के ना बियाह शादी होते काम करबे बेटी कम उम्र रही छले, हाँ पढ़ाई जाइले मां की कहानी छले, मां की कहानी छले कि मैं खलेल के पिलेल के कनंक ओकरा बात हम घुरले हां लग ले मैंने अच्छा अपने सिनी पर रंगे हाथ पकड़ी ले लो, यह लड़का लोग की शादी करो, है ना? हाँ, तो शादी से मैं इनकार करी गेले, हाँ, दूसरों जगह भी शादी करी लेके सुने माई। हाँ। चलिए ठीक। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। आपका? जुना देवी। क्या हुआ था आपकी बेटी के साथ? मेरे लड़के के साथ में गलत घटना किया था। सत्यम डुमरिया का है वो। कितना दिन से वो ऐसा कर रहा था आपकी बेटी के साथ? तो ये तो 3 साल से। 3 साल से। हाँ। कितना उम्र है बेटी का? 15 साल 5 महीना है ना? हाँ 15 3 साल। साल आपकी बेटी के साथ गलत हाँ, कर रहा था वो। 3 साल मतलब पढ़ाई था उसके कॉन्वेंट में और उसके बाद ये साल भर से बातचीत चल रहा था उसके इसमें शादी का धमकी देके इसको गलत कर रहा था, गलत कर रहा था। आशा दे के रखा कि हाँ हम शादी करेंगे तुमसे, हाँ शादी करेंगे तुमसे। हमसे मेरे बेटी से ये शादी नहीं किया। हम सर पर सर भूमिहीन है, हमको 1 भी कट्ठा जगह जमीन नहीं है। इंदिरा आवास घर जो बनाए हैं उसी में रहते हैं। 2 कोठली सिर्फ घर है, 3 भाई है। फिर क्या हुआ उसके बाद? जो चीजें हुई, आपके बेटी से शादी नहीं किया, वो लड़का का शादी कहीं और हो गया क्या? वो लड़का का सुनते हैं कि विश्वास खानी में शादी हो गया है, कर लिया वो कोर्ट मैरिज। और मेरे बेटी से भी वो संपर्क रखा था। अच्छा, इस संपर्क आपकी बेटी से भी रखा और शादी दूसरे से कर लिया? संपर्क मेरे बेटी से भी रखा और दूसरे से शादी वो कर लिया। जब हम दबाव दिए उसको पकड़ाया, उसी को हम दबाव दिए तो वो जाके कहीं और शादी कर लिया, पकड़ाया। जब तो आप लोग इस थाना में आवेदन कल परसों दिए हैं आवेदन थाना में और 27 तारीख का घटना है। ये आशा दे के रखा हमको, ये करेंगे वो करेंगे ऐसे करवा देंगे, लेकिन जाके वो इसके हमको बला फुसला के रखा। उसके बाद वो जाके कहीं शादी कर लिया। उसके बाद हम परसों जाके थाना में आवेदन दे दिए हैं बड़ा बाबू को।
बड़ा बाबू क्या बोले? बड़ा बाबू बोला कि हम बोल दिए कि कागज आगे बढ़ाइए, हम केस करेंगे। हम तो आज सब लिख पढ़ के हम तो बड़ा बाबू को हम दे दिए हैं थाना में अच्छा कि आके अपना मेरा हम केस लड़ने के करने के लिए तैयार हैं, आप कागज आगे बढ़ाइए। लेकिन सर हम भूमिहीन है सर, पर एक भी कट्ठा जगह हम भी अपना सोचते हैं कि 2 बेटी है, हमको कैसे शादी करेंगे, कहाँ करेंगे, इस तरह हो गया मेरे साथ में। अच्छा, वो मास्टर जो इसके आपकी बेटी हमको सिर्फ इंसाफ चाहिए इसका। हम्म, हम जो मजदूर आदमी है, हमको इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। किसका गलती है किसका सही है, हमको इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। चाची जेठी ना वो। हमारा ना बोलवा। अच्छा अच्छा। बेटी का उम्र 15 साल 5 महीना। 15 साल 5 महीने। थाने में आपने रिपोर्ट लिखा क्या? रिपोर्ट दे दिए हैं। उसका उम्र है 29 साल। लड़के का उम्र 29 साल। 29 साल। 29। बच्ची आपकी लड़की 15 साल। 15 साल 5 महीना। लड़की के चाचा हैं? हाँ, हम लड़की का चाचा है। क्या नाम है आपका? अनुज मंडल। अच्छा अच्छा, क्या हुआ था आपकी भतीजी के साथ? हमारा भतीजे के साथ यही हुआ कि 3 साल से सत्यम का कोचिंग में पढ़ रहा था। टीचर था सत्यम कुमार, और वो उसको डरा धमका के बहला फुसला के अपने अंदर ले आया। उसके बाद उसको शादी का संबंध दिया कि शादी करेंगे आपसे। उसके बाद गलत उसके साथ करने लगा वो। और हमारा लड़की भी सोच ली कि शादी करवे करेगा, तो हम ये जो कह रहा है तो कर रहे हैं। अगर तैयार हो गया, अगर इसमें भी तो सत्यम धमकी दिया, अगर तुम नहीं आएगी ना, तुम मेरा ट्यूशन आएगी जिस टाइम, तो उस टाइम तुमको मारेंगे, इतना मार कि तुमको तो हालत खराब कर देंगे उसने में। उसके बाद मेरी लड़की डर से कुछ थोड़ी सी दूर गई, उधर से सत्यम कुमार आया 4:47 में शाम में, नहीं सुबह में। अच्छा। उसके बाद उसको लेके अपना कोचिंग का पीछे वो चली गई। अच्छा। उसके बाद वो गलत करने लगा। ठीक है। जब मेरा भाभी जगी, भाभी देख रही मेरी बच्ची घर में नहीं है, तो हमको जगाने गया। हमको जगाया तो बोला ऐसे ऐसे बात है, कहाँ गया? हम भाभी और हम दोनों मिलकर ढूंढने गए तो उसका कोचिंग का पीछे हम देख रहे हैं गलत हो रहा है। तो हमको जैसे देखा तो सत्यम कुमार भाग गया। तो उसका फिर हम अपना लड़की को घर लाए, उसको पूछ जांच किए, तब उसका हम कानून कार्रवाई किए। तो अभी तक हम आवेदन देके अभी घर तक आए हैं। अगर आवेदन नहीं वो मानेगी तो हम गोडा जाएंगे, एसपी साहब को कोठी जाएंगे। कोठी में नहीं सुनेगी तो हम कोर्ट जाएंगे, लेकिन हम उसको छोड़ेंगे नहीं, किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे। 1 साल से हमारा लड़की को वो एंजॉय ले लिया, उसको किस हालत में छोड़ना चाहिए आप बोल दीजिए सर। सही बात है। क्या तारीख का ये घटना? ये 27 तारीख को सुबह में 4:47 में घटना है। 1 तारीख को वहाँ गए तो बरदला दिया, बोला 4 दिन के बाद आएगा बड़ा वो, तू बात करेगा। तो बड़ा वो पहले आ गया। उसके बाद ये बीच में आप आ गए हैं कल शाम को। तब तक ये बीच में प्रशासन हमारे घर पे कोई कार्रवाई करने के लिए नहीं आया। आप जब आए प्रशासन को फोन किए तो प्रशासन आके तो कार्रवाई किया, पूछ जांच हल्का फुल्का किया। सुबह में बुलाया थाना, फिर FIR को हम आगे किए। चलो, आप लोग क्या चाहते हैं? हम उसको नहीं छोड़ेंगे, उसको हम अंदर करेंगे। इंसाफ चाहिए हमको, सिर्फ कोर्ट से इंसाफ चाहिए। लोग सुनने में आ रहा है कि सत्यम कुमार आपकी भतीजी के साथ भी ऐसा करके दूसरा शादी भी कर लिया है। हाँ, वो कर लिया है। हाँ। शादी कर लिया है, उसका भाई भी, उसका पापा भी, उसका भाभी भी, उसका मम्मी भी। उसके ऊपर आज FIR जाके किया है। और जिस लड़की से शादी हुआ है, हाँ, जिस लड़की से शादी हुआ है उसका FIR हुआ है अपहरण का केस। अच्छा, मतलब एक सत्यम कुमार उधर भी शादी कर लिया, इधर भी लड़की को बहलाया फुसलाया। हाँ। आपकी भतीजी का उम्र कितना था? हमारे भतीजी का लड़की अभी उम्र हो रहा है 15 साल 4 महीना। चलिए, आप लोग को इंसाफ चाहिए। हमको कोर्ट से इंसाफ चाहिए। चलिए, और कुछ नहीं चाहिए।